मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 6 टू 8 के लिए, ठीक है। क्लास 6 टू 8 मध्य विद्यालय शिक्षक, ये रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये सोशल साइंस का जो ये 52 प्रैक्टिस सेट यहाँ देख रहे हैं आप लोग दिया हुआ है, इसके बारे में कई डिस्कशन कर चुके हैं, पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब और शेयर क्यों करेंगे, बता दूं कि आपको आपके एग्जाम तक हम आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट देंगे। ऐसा नहीं कि रुक्मिणी का के बाद आपको नहीं, रुक्मिणी का खत्म हो जाएगा फिर दूसरा देंगे। जैसे क्लास 9th और 10th वालों के लिए, 9th एंड 10th वालों के लिए रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है उन लोगों का, ठीक है। तो अब उन लोग को अरिहंत का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसी तरह खत्म हो जाएगा फिर देंगे। फिर अरिहंत अगर खत्म हो जाता है फिर दूसरा देंगे, मतलब आपको आपके एग्जाम तक देंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कि आपको आपके एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस प्रकार से मेरे हर प्रयास रहेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, सफलता होने के लिए मेहनत जरूरी है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। और जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी दोस्त मित्र आपके हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब लोग के पास अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 की। ये क्लास 6 टू 8 के लिए, ठीक है। तो इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, ठीक है, 6 सेट दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लास 9 10 वालों को हिस्ट्री का जो है रुक्मिणी प्रकाशन का वो 13 प्रैक्टिस सेट जो है वो दे चुके हैं। उसके अलावा जो है अरिहंत का भी वहां 4 प्रैक्टिस सेट अभी दिया हुआ है। तो वह सब एक जो सारा प्लेलिस्ट जो है, सारे हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े जाइए। आइएगा, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और बता दें, अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आपका फॉर्म कब निकल रहा है, फॉर्म निकलने वाला कब है, आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब से भरा जाएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आता है, चाहे वो आपका टीचर वाला हो बीपीएससी, या आपका लाइब्रेरियन का हो, या आपका एस्टेट का हो, ठीक है, एस्टेट का हो, तब तक जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तब तक हम आपको कोई भी जानकारी, गोल गोल घुमाने वाली जानकारी आपको नहीं देंगे। कि ये शिक्षा विभाग में एक नया नोटिस जारी किया है, तो आज से ये नया नियमावली निकाला गया है, आज ये नियमावली निकाला गया। जो भी जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो सारा नियमावली एक ही जगह लिखा रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया फॉर्म का है, तो एक ही बार में आपको सारा जानकारी दे देंगे। ये रोज रोज घुमाने वाले चक्कर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर जुड़ने का यही एक फायदा है कि आपको रोज रोज देखते हैं, अभी तक कोई घुमाने वाला बात नहीं किए हैं। आइएगा, सीधा आपको कम टू दी पॉइंट की बात करनी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि कम टू दी पॉइंट बात करने से मेरे छात्र जो होंगे, आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहेगा और आप सटीक काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए, सोशल साइंस, आज हिस्ट्री की बात करें, सेट 7वां। इससे पहले 6 सेट दे चुके हैं आप लोग को। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन करा, मुगल काल में संस्कृत फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता था। तो रजम नामा के नाम से जाना जाता था, रज नामा के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, रज नामा। देखिएगा, सबसे पहले बात तो ये देखिए कि मुगल काल में जो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उसको फारसी में अनुवाद कर किया, किसने किया तो बताते हैं आपको। अब्दुल बदायूनी, नकीब खा और शेख सुल्तान ने, इन तीनों ने जो है महाभारत को, उसके साथ साथ रामायण को भी फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर महाभारत और रामायण को फारसी में कर। देखिएगा, महाभारत को संस्कृत भाषा में किसने लिखा था, तो संस्कृत भाषा में लिखने वाले वेद व्यास जी थे, ठीक है, वेद व्यास। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, महाभारत को किसने लिखा था, तो वेद व्यास ने। किस भाषा में लिखा हुआ था, संस्कृत भाषा में, ठीक है। आपसे यह भी पूछा जाएगा, मुगल की भाषा क्या थी, मुगलों की भाषा क्या थी, तो मुगलों की भाषा थी फारसी, ठीक है, मुगलों की भाषा फारसी थी। ये शहनामा जो दिया हुआ आपका यहाँ ऑप्शन बी, शहनामा किसने लिखा था, शहनामा लिखा है फिर दौसी ने लिखा है, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन 72 नंबर। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को
डैश में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? लखनऊ में नहीं, बरेली में नहीं, इलाहाबाद में नहीं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कहां शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। ठीक है, इस मेरठ में शुरू हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो वो एक नया बंदूक आया था जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसके कारण यह विद्रोह हो गया था। ठीक है, इसी विद्रोह के कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गया, फांसी हो गया या दिया गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अब उसके बाद देखिएगा 1931 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता कहां की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी 1924 में बेलग्राम की। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया गया था? पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया गया था। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू जो हुआ, ये बीएचयू के बारे में आपको बताते हैं। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित स्कूल, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित स्कूल पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बीएचयू में बदल गया, बीएचयू में रूपांतरित हो गया या बदल गया, बीएचयू में रूपांतरित हो गया। ठीक है, रूपांतरित या बदल गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 नंबर, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। लघु अकबर, ये बात किसने कहा था? तो ये बात इसने लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। लेन पुल ने। दारा सिकोह थे बहुत ही उदारवादी और सहिष्णुता विचार वाले थे दारा सिकोह। आइएगा 76 नंबर, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा यह मंदिर जो कैलाश मंदिर है कहां है? तो यह कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में स्थित है। एलोरा की गुफा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक, जिसे जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने
8वीं सदी में बनवाया। ठीक है, 8वीं सदी में बनवाया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर कह रहा, राजा रुद्रदामन डैश वंश से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है शक वंश से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 नंबर, प्रसवनाथ जैन तीर्थकर थे, डैश थे, कौन से तीर्थकर थे? तो प्रसवनाथ जो थे वो मेरे 23वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 23वां। ठीक है, 23वें थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। तो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहां थी? तो तोसली में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य ने 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत का? 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। तो पहला क्या है? अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। ठीक है, और प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा। आइएगा 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित धर्म जो मेरा है वो है बौद्ध धर्म। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्जहोम पुरातात्विक स्थल कहां है? तो बर्जहोम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। 82 नंबर, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? तो नानाघाट अभिलेख जो है ये सातवाहन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है कौन सा, ये आपको बता देना है। तो देखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। तो ये जो है कलिंग का शासक था। किसका था? कलिंग का शासक, कलिंग शासक खारवेल। ठीक है, तो पहला हाथी गुफा किसका है? तो कलिंग का शासक खारवेल का है। हाथी गुफा पहला क्या होगा? आपका मिल गया। ठीक है, इसी में पहली बार जो था वो क्या लिखा गया था? तो भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष शब्द का प्रयोग प्रथम बार हाथी गुफा में ही मिला है। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख में ही मिला है भारतवर्ष शब्द का। देखिएगा, ये खारवेल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय एक प्रशस्ति अभिलेख है। ये कौन सा अभिलेख है? प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, तो मेरा दूसरा भी सही हो गया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमान। तो जूनागढ़ अभिलेख उज्जैन के शक शासक रुद्रमान प्रथम का है। उज्जैन के शक शासक, ठीक है, उज्जैन के शक शासक रुद्रमान प्रथम, ये रुद्रमान प्रथम का है। ठीक है, देखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखित यह प्रथम अभिलेख है। ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम है। संस्कृत भाषा में लिखा गया ये। ठीक है, संस्कृत भाषा में ये प्रथम अभिलेख है। आइएगा, तो ये मेरा क्या हुआ? इस तरह से मेरा ये तीनों मिल रहा है। जब तीनों मिलेगा तो आंसर मेरा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 84 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे।
84 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, मेगा अश्विनी अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में कौन सा नाम दिया है? तो पाटलिपुत्र का नाम दिया है पालिम्ब्रोथ। पालिम्ब्रोथ सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। पालिम्ब्रोथ जो ये शब्द जो है, ये शब्द यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है यूनानी इस शब्द का? तो इस शब्द का अर्थ है द्वार वाला नगर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास थी? तो फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1545 ईस्वी में शेर शाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था? 1545 में तो ये युद्ध लड़ा था कालिंजर का युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर, कश्मीर के इतिहास को बताने वाला रजत रंगनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो व्यक्ति कौन थे? कल्हण। कल्हण के द्वारा भी लिखा गया है, और कल्हण के बाद जोनाराज इसमें भी बताया गया है, और श्रीवर में भी बताया गया है। जब एक से ज्यादा हो जाए तो मेरा आंसर क्या होगा? अपेक्ष में से एक से अधिक। सही तो मेरा ऑप्शन डी आ जाएगा। आइएगा 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रचना पीयूष भूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? हर्षवर्धन द्वारा रचित है। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित क्या? रत्नावली ये भी है, नागनंद ये भी है, प्रियदर्शिका ये भी है। तो क्या हो गया? ये तीनों रचना जो है पृथ्वी वंश के महान शासक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा 89 नंबर, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक निम्न में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये जो है कपिल मुनि नहीं, पतंजलि नहीं, अक्षपाद गौतम नहीं। तो सही उत्तर मेरा जब कोई नहीं आएगा तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, दर्शन के प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है किया था जैमिनी ने। किसने किया था? जैमिनी ने। ठीक है, आइएगा देखिए कपिल मुनि ने किसका प्रतिपादन किया था? तो कपिल मुनि ने संख्या दर्शन का, ठीक है, दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, पतंजलि ने किसका प्रतिपादन किया था? तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। अक्षपाद गौतम ने किसका प्रतिपादन किया था? तो ये न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, मौर्य साम्राज्य के पतन का काल कब से शुरू माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का काल जो है अशोक की मृत्यु से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 91 नंबर क्वेश्चन है मेरा, बंगाल के सेन वंश के संस्थापक शासक निम्न में से कौन था? तो बल्लान सेन ये नहीं होगा, लक्ष्मण सेन ये भी नहीं, विजय सेन ये नहीं। जब तीनों ऑप्शन नहीं मिले तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही तो मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर मेरा ई हो जाएगा। जब इनमें से कोई नहीं किया था तो बंगाल के सेन वंश का संस्थापक किसने किया होगा? तो ये किए थे, किसने किए थे? ये किए थे सामंत सेन ने किया। किसने किया? सामंत सेन ने किया था। ठीक है, ये मूल रूप से बंगाल के नहीं थे, मूल रूप से कर्नाटक के थे। कहां के थे? कर्नाटक के थे। ठीक है, इसके बाद जो है बल्लभा सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन ने सेन वंश पर की गद्दी पर बैठे, शासन किए। ठीक है, आइएगा 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, शरीपुत्र प्रकरण पुस्तक से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में कौन है? तो सही तथ्य निम्नलिखित में कौन है?
तो यह पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही है। यह जो सरिपुत्र प्रकरण के रचयिता जो है वो अश्वघोष है, ये भी सही है। ये संस्कृत भाषा में, ये भी सही। जब एक से ज्यादा हो जाए तो ऑप्शन डी हो जाए, सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाए, डी इज राइट आंसर। आइएगा 93 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 93 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्र दामन प्रथम की राजधानी कहाँ थे? रुद्र दामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी उज्जैन थी, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। मुगल काल में सूबों यानी प्रांतों की संख्या सबसे अधिक किस शासक के काल में हो गई थी? किस शासक के काल में हो गई थी? तो औरंगजेब के काल में, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 95 नंबर। 95 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वर्ष 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में कौन कार्य किया गया था? इस चारों में से कौन सा कार्य किया गया था वो आपको बताना है। तो जजिया कर को समाप्त किया गया, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 96 नंबर। निम्न में कौन अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी रहा था? तो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी रहा था, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी था ये। आइएगा 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब ने निम्न में से किन प्रथा या प्रथाओं पर रोक लगा दिया था? किस प्रथा पर या प्रथाओं पर रोक लगा दिया था? तो ये रोक लगाया था मुगल दरबार में दीपावली, होली, अन्य हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर, यह बात सही है। मुगल शासक के जन्मदिन पर तुलादान की प्रथा, यह भी सही है। मुस्लिम महिलाओं को सूफी संतों के दरगाह पर जाना, यह भी सही है। तो जब एक से ज्यादा हो जाए तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब औरंगजेब था। औरंगजेब बहुत ही निरंकुश और तानाशाह शासक था। आइएगा 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता निम्न में से किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो किस सुल्तान के काल में भारत आया था इब्न बतूता? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये एक यात्री था। क्या था? यात्री था। कहाँ का? तो मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को का यात्री था। वो भारत कब आया? तो भारत वह 1333 में आया। ठीक है, 1333 में भारत आया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 100 नंबर कह रहा, दिल्ली सल्तनत प्रशासन में एक नया विभाग दीवान ए ऐतिहासिक का गठन किसने किया था? दीवान ए ऐतिहासिक का गठन किसने किया था? बलबन ने? नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने? नहीं। सिकंदर लोदी ने? नहीं। जब कोई नहीं होगा तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। मेरा सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ये किया किसने था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 101 नंबर। कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक शार्लमा था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा इस शार्लमा का शासनकाल 742 से 814 ईस्वी तक था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। पूर्ण जागरण का केंद्र कहां था? तो पूर्ण जागरण का इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं। जब तीनों नहीं मिले तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। तो पूर्ण जागरण का केंद्र जो था वो इटली था। क्या था? इटली था। सही उत्तर मेरा
जो है ये हो जाएगा ऐसे। इसका जो अगर पूर्ण जागरण का केंद्र इसमें से ऑप्शन दिया था इटली, तो हम लोग क्या मारते हैं, इटली मारते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर पे चलेंगे। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा अगर आपको डेट के साथ पूछे तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिन के निवासी, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बेसिन के निवासी थे। कहां के? बेसिन के। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन अगर पूछा जाए, प्रथम सम्मेलन, तो ये प्रथम सम्मेलन डेट के साथ अगर आपसे पूछे तो 5 सितंबर बोलिएगा। ठीक है, 5 सितंबर 1774 को। ठीक है, डेट के साथ 5 सितंबर 1774। आइएगा 105 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप था ब्रजुआ क्रांति। क्या था? ब्रजुआ क्रांति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिए फ्रांस की क्रांति अगर आपसे पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ, तो 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट हुआ, यानी प्रारंभ हुआ। ठीक है, आइएगा 106 नंबर क्वेश्चन। त्रिराष्ट्र समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? कौन राष्ट्र शामिल नहीं था त्रिराष्ट्र समझौता में? तो जर्मनी शामिल नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। आगे की तरफ चलेंगे 7 नंबर 107 नंबर। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो ये कहा था वर्साई की संधि को, वर्साई की संधि को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 109 नंबर। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कार्ड लिफ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 110 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील लागू की FD रूजवेल्ट ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रकार से मैंने इसमें पूरा 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का दे दिया। ये सेट कौन सा था? तो सेट आपका जो था वो 7वां था। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, देखते हैं कि आप लोग ये 40 मिनट 35 मिनट वीडियो 5 मिनट के में ही आप लोग देख लेते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग 5 मिनट में कैसे देख लेते हैं। तो चलिए जैसे भी देखते हो, बट आप लोग क्या कीजिए कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप जो है आपको दिमाग में आ गया। क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लगिएगा। देखिए क्वेश्चन सब यही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सब यही होगा, कहीं क्वेश्चन अलग नहीं रहता। तो मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को ये 7वां सेट 6 to 8 के लिए है। मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप लोग जुड़ के उससे आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको आपके एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। तो इसी तरह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।